स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी लोगों ने जनरल क्लॉजेज एक्ट के कॉन्सेप्ट्स की डिमांड की थी. सो हियर आई एम विद वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल क्लॉजेज एक्ट, सेक्शन 27, मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट. शॉर्ट नोट के तौर पे भी आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं इस पे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट से भेजा है तो आप कैसे मान सकते हो कि वो आपने बराबर से भेजा है कि नहीं, सामने वाले को मिला होगा या नहीं. तो अगर आपके पर्टिकुलर एक्ट में कोई रूल्स नहीं लिखे हैं तो जनरल क्लॉजेज एक्ट फॉलो करो. तो ये जो है वो एग्जैक्ट प्रोविजंस है जिनको मैंने स्टेप वाइज ब्रेक किया है. वेर एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन रिक्वायर्स एनी डॉक्यूमेंट टू बी सर्व्ड बाय पोस्ट, तो एक्ट में ही लिखा है कि आपको ये डॉक्यूमेंट पोस्ट से भेजना है. तो हम कैसे मान ले कि आपने बराबर से भेजा है या नहीं. देन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, अगर कुछ और नहीं होता है तो ये फॉलो करो. सर्विस विल बी डीम्ड टू बी इफेक्टिव, हम मान के चलेंगे कि आपने सही तरीके से पोस्ट किया है इफ यू हैव प्रॉपरली एड्रेस्ड, मतलब आपने सामने वाले का एड्रेस करेक्ट लिखा है, स्टैम्प्स प्रीपे कर दिए हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को लेटर मिले और उसे स्टैम्प भरनी पड़े. तो आपने एड्रेस भी करेक्ट लिखा है, नाम भी करेक्ट लिखा है, स्टैम्प भी भरा है और आपने उसे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया है. अगर आपने ये 3 काम किए हैं मतलब आपने लॉ बराबर से फॉलो किया है, आपने वो लेटर उसे पोस्ट किया है, उसे मिल ही गया होगा, आपने बराबर से सर्व किया है वो डॉक्यूमेंट. सो नोबडी कैन क्वेश्चन यू. So in this case, a letter containing the document will be deemed to have been effected at the time when the letter would be delivered in the ordinary course of post. अब आपने तो भेज दिया, रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर दिया, हम कैसे मान ले उसे मिल गया है. तो भाई जितना टाइम ऑर्डिनरी पोस्ट में लगता है, जैसे आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पे पहुँचने में अगर 7 दिन लगते हैं, तो अगर ऑर्डिनरी पोस्ट 7 दिन में पहुँचा देगा तो रजिस्टर्ड पोस्ट तो पहुँच ही जाएगी. तो 7 दिन के बाद आप ये कन्वीनियंटली अज्यूम कर सकते हो कि उसको आपका लेटर मिल गया होगा, आपका कम्युनिकेशन हो गया है. मान लो वो ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पर 2 दिन में ही मिल जाता है जनरली, तो 2 दिन के बाद आप मान सकते हो कि काम हो गया होगा, उसे नोटिस मिल गया. ये सब कब काम में आएगा? व्हेन यू हैव टू सेंड द डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपको नोटिस भेजना है फॉर द मीटिंग, तो तभी ये काम में आएगा कि 21 डेज कैलकुलेट करने हैं. कब से शुरू करूं? भाई उसको 2 दिन में लेटर पहुंच गया होगा, आपने बराबर से भेजा है, उसके बाद से 21 की कैलकुलेशन कर दो. सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज फार एज द प्रैक्टिकल लाइफ इज कंसर्न, जहां पर हमें डेज कैलकुलेट करने पड़ते हैं. सो गाइज, आई नो आई हैव एक्सीडेड माई टाइम टुडे, लेकिन कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है तो क्या करें फिर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे.